everyone. In last session, we learned about the prediction of the unit digit with the help of cyclicity. Last session में हम ये देखे थे कि यूनिट डिजिट हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। आज के सेशन में हम देखेंगे कि लास्ट टू डिजिट हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। लास्ट टू डिजिट हम किसी एक्सप्रेशन का कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, हाउ टू प्रेडिक्ट द लास्ट टू डिजिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन अथवा गिवन नंबर। तो आज का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है लास्ट टू डिजिट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम L2D बोलेंगे। लास्ट टू डिजिट हम उस नंबर का फाइंड करेंगे जब यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हो, यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हो, 1 हो। जैसे एग्जांपल के लिए 21 के पावर 2 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है। 31 के पावर 3 9, यहाँ पे यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है। और वैसे नंबर के लिए जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 1 है, यानी 3 हो, 9 हो, 7 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो। तो 397 इन द सेंस कि 3 के पावर 23, एग्जांपल के लिए 9 के पावर 33, 7 के पावर 51। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ इसको। एग्जांपल के लिए 3 के पावर 23, 9 के पावर 33 और 7 के पावर 51। एग्जांपल के लिए 2 के पावर 21, 4 के पावर 23, 8 के पावर 44, 6 के पावर 35। लास्ट टू डिजिट हम 3 पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट होगा यूनिट डिजिट वैल्यू जिसका 1 हो, और एक पार्ट होगा यूनिट डिजिट वैल्यू जिसका नॉट इक्वल टू हो। अब यूनिट डिजिट वैल्यू जिसका नॉट इक्वल टू 1 है, उसमें भी 2 पार्ट होगा, 397 यूनिट डिजिट हो या 2486 यूनिट डिजिट हो। अगर यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है, अगर यूनिट डिजिट वैल्यू जो है 1 है, तो हम कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड L2D जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो है क्या है, 1 है। एग्जांपल के लिए 21 के पावर 2 3, तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 को खींच करके लाएंगे और ऐसे एज इट इज नीचे लिख देंगे। अब इस पावर का जो यूनिट डिजिट है, इस पावर का यूनिट डिजिट जो है, और ये बेस का जो 10 डिजिट है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 6 आया। ये हमारा L2D हो जाएगा और 21 के पावर 2 23, यानी कि यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है, तो 1 को हम टुक से खींच के नीचे ला कर रख देंगे, और पावर के यूनिट डिजिट से बेस के 10 डिजिट को, पावर का यूनिट डिजिट को और बेस के 10 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यूनिट डिजिट आएगा वो लिख देंगे, और वो लास्ट 2 डिजिट होगा गिवन एक्सप्रेशन के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं दूसरा, 41 के पावर 33 32, 41 के पावर 32, 1 को टुक से खींच के लाए यहाँ पे रख दें। अब पावर के यूनिट डिजिट और बेस के 10 डिजिट, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया, 4 2 जा 8, यानी कि 81 जो है L2D है, लास्ट 2 डिजिट है, और
41 के पावर 3 2 के लिए। ये अगर सिमिलरली एग्जांपल देखें 41 के पावर 33, तो यहाँ पे 1 को 2 पुट से खींच के लाएंगे 1 और ये 4, ये बेस का 10 डिजिट और पावर का यूनिट डिजिट, इस दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना जगह 4 3 12, अब होगा 12, ये हुआ 1। इस 12 का यूनिट डिजिट, इस 12 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 2, और ये जो 1 खींच के लाए थे यानी कि 21, यानी गिवन एक्सप्रेशन माने 21 इज L2D फॉर 41 के पावर 33। सिमिलरली एग्जांपल देखें 71 के पावर 20509, इस 1 को 2 पुट से इधर खींच करके लाएंगे और ये बेस का 10 डिजिट और पावर का यूनिट डिजिट, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9763। अब इसका यूनिट डिजिट हम यहाँ पर लेके आएंगे यानी 3, यानी 31 इज L2D फॉर 71 के पावर 20,509। ये तो था जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हो 1 हो। दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 9 2 3 4 6 1 के पावर 2019, 1 को यहाँ पे खींच के लाएं और ये 10 डिजिट, बेस का 10 डिजिट और पावर के यूनिट डिजिट दोनों को क्या किए भैया मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो गया 81 81। अब इसका जो यूनिट डिजिट है ये हुआ 1, तो ये हमें यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे। सही है, ये गलत, सही नहीं। क्यों गलत है? क्यों कि प्रीवियस क्लास में हम सीखे थे कि जितना डिजिट पूछा जाए उतना डिजिट पे हमको क्या करना है फोकस करना, कंसंट्रेट करना है। जितना डिजिट हमसे पूछा जाए उतना डिजिट पे हमको कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट पूछा हुआ है तो हम 2 डिजिट पे कंसंट्रेट करेंगे, यानी कि 9 2 3 4 6 1 के पावर 2009 जो होगा अब कन्वर्ट हो जाएगा 61 के पावर 2019, यानी कि 2 डिजिट पूछा है तो 2 डिजिट पे हम कंसंट्रेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे 1 2 पुट से खींच के लाएंगे और बेस का 10 डिजिट और पावर का यूनिट डिजिट, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर 9 6 जा कितना होता है 54, 9 6 जा कितना होता है 54। अब इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर लेकर आएंगे यानी 41, यानी कि 41 41 41 इज लास्ट 2 डिजिट फॉर 9 2 3 4 6 1 के पावर 2019। जितना डिजिट दिया जाए, जितना डिजिट पूछा जाए उतने डिजिट पे फोकस करना है। जितना डिजिट दिया जाए उतने डिजिट पे क्या करना है फोकस करना है। नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 1 के पावर 222 फैक्टोरियल। 2 डिजिट पूछा है, लास्ट 2 डिजिट हम क्या करेंगे 2 डिजिट पर फोकस करेंगे। तो ये रहा 2 डिजिट, यानी ये एक्सप्रेशन हम कैसे, ये एक्सप्रेशन चेंज कैसे हो जाएगा 71 के पावर 2022 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब हम ये भी देखे थे, अब हम क्या देखेंगे, पहले 1 को 2 पुट से खींच के लेकर के आएंगे, 1 को खींच के ला दिए। अब इसका लास्ट डिजिट, पावर का लास्ट डिजिट और इस बेस का लास्ट डिजिट, मतलब बेस का 10 डिजिट यूनिट 10 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि
n फैक्टोरियल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है तो उसमें 2 क्रॉस 5 का पेयर तो रहता ही रहता है। तो ये इंड में कितना देगा? इंड में क्या देगा? इंड में इंड में क्या देगा? 0। क्या देगा इंड में? 0। मतलब 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 कि n फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फैक्टोरियल हो तो इसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो है वो हरदम क्या आता है? 0। यानी 1 को यहाँ से टुकुक लाए, यहाँ पर यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हो गया? यूनिट डिजिट वैल्यू क्या हो गया? 0। यहाँ पर क्या है? 7। यानी 0 यानी 0 यानी यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 1 के पावर 200 2022 फैक्टोरियल के लिए यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट वैल्यू क्या होगा? 0 1। लास्ट 2 डिजिट वैल्यू क्या होगा? 0 1। अब हम वैसे एक्सप्रेशन का लास्ट 2 डिजिट फाइंड करेंगे। टू फाइंड L2D जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा? 397। UDV मतलब यूनिट डिजिट वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 में हमारा एक ही मकसद होगा और वो मकसद क्या होगा? हम किसी भी तरीके से यूनिट डिजिट वैल्यू 1 बनाएंगे। मतलब यूनिट डिजिट वैल्यू कोई और चीज में दिया, जैसे 3 में दिया है, 9 में दिया है, 7 में दिया है, तो हम उसको क्या बनाएंगे? हमारा पर्पस क्या होगा? 1 बनाएंगे। पर्पस क्या होगा हमारा? पर्पस 1 बना। टू मेक यूनिट डिजिट वैल्यू इक्वल टू 1। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल से पहले हम देखते हैं कि हम कैसे 1 बनाएंगे। जैसे हम साइक्लिसिटी वाला में देखे थे कि 3 के पावर 4 करते हैं तो हमारा जो है यूनिट डिजिट 1 आता है। 9 के केस में अगर 9 के पावर स्क्वायर करेंगे तो 81। मतलब 9 के पावर इवन नंबर, 9 के पावर इवन नंबर करेंगे तो यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। 7 के केस में अगर 7 के पावर 4 किए थे तो उसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। 7 के केस में 7 के पावर 4 किए थे तो यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। तो हमारा मेन मोटिव क्या था? 397 यूनिट डिजिट वैल्यू है तो हमारा मेन मोटिव क्या है? 1 बनाने का। अब हमारा यूनिट डिजिट वैल्यू जो है 1 बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं 3 के पावर 23। तो 3 के पावर 23 हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 से डिवाइड करेंगे 23 को, 4 5 जा 23 0। यानी 3 के पावर 4 इंटू 5 प्लस 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 ये करेंगे। तो 3 के पावर 4 है, इसको हम 81, ये हुआ 5, ये हुआ 3 के पावर 3।
तो ये हो जाएगा 81 81 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 3। यहाँ पे 1 टू खींच के लेकर आए। अब 8 5 जब 40, ये हुआ 01 इंटू 3 3 जन 27। टू डिजिट पूछा इसलिए टू डिजिट पे हम कंसंट्रेट करेंगे, यानी 27 इंटू 1 इज इक्वल टू 27, यानी 3 के पावर 23 का लास्ट टू डिजिट क्या होगा? 27 होगा। लास्ट टू डिजिट क्या होगा? 27 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मूल मोटिव यहाँ पर था कि हमको यूनिट डिजिट वैल्यू जो है 1 बनाना है। तो हम 3 के पावर 23 है, तो यूनिट डिजिट वैल्यू हम वो क्या 1 कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं 3 के पावर 4 जो है 81 होता है, और इसका साइक्लिसिटी भी 4 है, और 7 का पावर 4 भी उसका साइक्लिसिटी 4 है। तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने का जो भी क्वोशेंट आएगा 3 के पावर 4 उस क्वोशेंट के टर्म में तोड़ेंगे और रिमाइंडर से इनटू कर देंगे। 3 के पावर रिमाइंडर से इनटू कर देंगे और एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। जैसे 1 के पावर में मतलब यूनिट डिजिट वैल्यू 1 में कन्वर्ट करेंगे, और सिमिलरली जो यूनिट डिजिट वैल्यू जब 1 था हम जो यूज करते थे, वैसे ही सेम हम उसी मेथड को यूज करके हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 3 के पावर 41। तो मेन पर्पस क्या है? यूनिट डिजिट वैल्यू 1 बनाना। मेन पर्पस क्या है? यूनिट डिजिट वैल्यू 1 बनाना। 3 के पावर 41 गिवन, यानी कि 3 के पावर 20 इंटू 3 के पावर 20 इंटू 3, यानी कि 3 के पावर 4 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4 के पावर 5 इंटू 3, यानी 3 के पावर 4 इज इक्वल टू 81 के पावर 5 इंटू 81 के पावर 5 इंटू 3। 1 यहाँ पर खींच कर लाएं, 1 8 5 40, यानी यूनिट डिजिट वैल्यू 0 इंटू 0 1 इंटू 3, यानी 03, यानी 03 इज L2D, मतलब लास्ट टू डिजिट फॉर 3 के पावर 41। नेक्स्ट एग्जांपल, 3 के पावर 35 प्लस 21 के पावर 33, इसका लास्ट टू डिजिट निकालना है। तो ये तो 21 है, ऑलरेडी इसका यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है, तो 1 इधर लेकर के आए और पावर के यूनिट वैल्यू और बेस के 10 वैल्यू इंटू कर दी, यानी 3 टू जा 6 यानी 61 प्लस अब 3 35 है, 35 यानी 8 4 जा 32 प्लस 3, यानी 3 के पावर 4 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 3, ये हुआ 81 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 3 प्लस 61, ये 1 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट वैल्यू 4 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 61, यानी 41 इंटू 27, 41 इंटू 27 41 into 27 is equal to 1107 plus 61। जो भी जितना जो चीज पूछा जाए उस पर कंसंट्रेट करना है, यानी इसका लास्ट टू डिजिट 07, इसका लास्ट टू डिजिट 61, यानी 68, 68 डिजिट लास्ट टू डिजिट फॉर गिवन एक्सप्रेशन। अब हम लास्ट टू डिजिट उस नंबर का उस एक्सप्रेशन का फाइंड करेंगे जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो है 9 हो, यानी L2D और यूनिट डिजिट वैल्यू 9। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 9 के पावर 23। हम जानते हैं 9 के पावर 2 इज इक्वल टू 81 होता है, तो 9 के पावर 2 और ये कितना हो गया 10 टू जा 20, 11 टू जा 22, 11 इंटू 9 के पावर 1,
यानी 81 के पावर 11 इंटू 9 के पावर 1। तो ये हुआ 1 8 1 जा 8 इंटू 9, यानी 9 8 जा 72। लास्ट टू डिजिट 29, यानी 29 इज द लास्ट डिजिट और 9 के पावर 23। नेक्स्ट एग्जांपल, 9 के पावर 35, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। देन 9 के पावर 2 इंटू 17 टू जा 34, मतलब 9 के पावर 34 इंटू 9, 81 के पावर 17 इंटू 9। 1 टू पुक से नीचे आया, 1 टू पुक से नीचे आया, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, यूनिट डिजिट वैल्यू 6, दैट्स व्हाई we take 6 into 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, last two digit 49, and 49 is a last two digit for 9 power 35. Next example, 9 के पावर 70 प्लस 71 के पावर 70, 9 के पावर 2 इज इक्वल टू 81। तो 9 के पावर 2 इंटू 35 टू जा 70 प्लस 71, ये ऑलरेडी यूनिट डिजिट वैल्यू 1 है, तो टू से 1 खींच के लाएं, 0 7 जा 0 यानी 0 1। ये हुआ कितना, 81 के पावर 35 प्लस 0 1। ये 1 टू पुट से 8 5 जा 35 का 5, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 का यहाँ पर 0, क्योंकि यूनिट डिजिट वैल्यू इज 0, प्लस 0 1 इज इक्वल टू 0 2, लास्ट टू डिजिट वैल्यू एल टू डी और दिस एक्सप्रेशन। अब हम एल टू डी फाइंड करेंगे, जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा, यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा 7। तो हम जानते हैं 7 के पावर 4 जो होता है 2401 होता है, और मेन पर्पस हमारा क्या है भैया, 1 बनाना। यूनिट डिजिट वैल्यू क्या बनाना, 1 बनाना। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 7 के पावर 23, 7 के पावर 23, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 4 इज इक्वल टू 2401। हम इसको कैसे ले सकते हैं, 7 के पावर 4 पावर 5 तो हुआ 7 के पावर 20 इंटू 7 के पावर 3, मिटा देता हूँ तो 30 समझ। ये क्या हुआ, 2401 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 1 टू पुक से खींच के लाइन नीचे, 1 टू पुक से खींच के लाइन नीचे, और लास्ट टू डिजिट पे हमको फोकस करना है, लास्ट टू डिजिट पे फोकस करना है। तो लास्ट टू डिजिट पे अगर हमको फोकस करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 के पावर 1 इंटू 0 के पावर 1, 0 1 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 3, जी 0 1 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 3, ये कितना हो गया, 0 1
इंटू 343, लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा 43, लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे हुआ 43। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि 7 के पावर 21 जो होता है 7 के पावर 1 होता है, यानी 07, यानी 7 के पावर 22 जो होता है 7 के पावर 2 होता है, यानी 14। 7 के पावर 24 जो होता है वो 7 के पावर 4 होता है, यानी 01, और 7 के पावर 23 जो होता है वो 7 के पावर 3 होता है, यानी 43। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ये पता चला कि 7 के पावर 21 जो होता है वो इक्वल टू 7 के पावर 1, और 7 के पावर 22 इज इक्वल टू 7 के पावर 2, 7 के पावर 24 इज इक्वल टू 7 के पावर 4, 7 के पावर 23 इज इक्वल टू 7 के पावर 3। मतलब उसका लास्ट टू डिजिट जो होता है सेम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये यूजलेस है, बिकॉज ये ऑलवेज होगा ऐसा, ये ऑलवेज ऐसा होगा, सो नो नीड ऑफ दिस फैक्ट। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इस पार्ट को कंसीडर करेंगे, इस पार्ट को कंसीडर करेंगे डायरेक्टली। जैसे एग्जांपल के लिए 7 के पावर 2022, 7 के पावर 2022। अब हम ये लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, क्योंकि सिंपलिसिटी जो है 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे 22, 4 5 जा 20, ये गया 2, यानी 7 के पावर 2 इज इक्वल टू 14, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया इस एक्सप्रेशन के लिए, लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया इस एक्सप्रेशन के लिए 49। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन में हम देखे थे कि 7 के पावर 21, यानी कि 7 के पावर 1 आ रहा था, यानी इसको 21 को अगर इसके साइक्लिसिटी से हम डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 1 बच रहा था, इसलिए 7 के पावर 1 यहाँ पर कर रहे थे, तो 22 के माइनस 22 यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच रहा था, इसलिए यहाँ पे 7 के पावर 2, और सिमिलरली इस केस में 4 5 जा 20, यानी 4, यानी 7 के पावर 4, यानी यूनिट इसका रिमाइंडर जो 4 बच रहा था, इसलिए 7 के पावर 4। मतलब हम साइक्लिसिटी वाला जो यूनिट डिजिट वैल्यू के लिए हम किए थे और यूनिट डिजिट वैल्यू लेते थे, अब से यूनिट डिजिट वैल्यू न लेकर के हम लास्ट 2 डिजिट वैल्यू ले लेंगे। ये ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ऑलवेज होगा, ऑलवेज मतलब बार-बार हम एक ही चीज़ को क्यों करेंगे? उससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, साइक्लिसिटी वाला रूल यूज़ करके लास्ट 2 डिजिट हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखें तो 7 के पावर 2005 प्लस 21 3379। अब यहाँ पे 1 टुक से 9 2 जा 18 का 8 प्लस, अब यहाँ पे 51 2000 लास्ट 2 डिजिट 51, 4 से भगा दिए 51 को, 1 5 में से 4 जाएगा 1, ऊपर से उठाए 2 8 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 3। तो 7 की पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 4 3 लास्ट 2 डिजिट 43 81, 43 प्लस 81, यानी ये हो गया 4 4 8 12, यानी 24, लास्ट 2 डिजिट इस एक्सप्रेशन के लिए 24 होगा।
नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सेवन के पावर 2019 फैक्टोरियल प्लस 51 के पावर 2019 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 टू पुट इधर और ग्रेटर देन n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 5 फैक्टोरियल ऑलवेज इट्स यूनिट डिजिट इज 0। तो यहाँ पे इसका पावर का यूनिट डिजिट 0 है, यानी 0 इंटू 10 प्लस 5 0। अब 2019 फैक्टोरियल है, ये ऑलवेज 0 हो, मतलब ये भी होगा क्या 7 के पावर 4, ये पूर्ण रूप से क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। क्यों? बिकॉज बिकॉज n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 4 फैक्टोरियल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। ये ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, तो इसलिए ये इसका जो लास्ट डिजिट है वो कितना आएगा 0 1। तो 0 1 आएगा, 0 1 प्लस 0 1 इज इक्वल टू 0 2। तो लास्ट 2 डिजिट जो है इस गिवन एक्सप्रेशन के लिए वो क्या है 0 2। अब हम देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट वैल्यू जो है 2486। तो 2 के पावर 10 जो होता है 1024 होता है, ये हम जानते हैं। और लास्ट 2 डिजिट पे हम कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमको लास्ट 2 डिजिट चाहिए। लास्ट 2 डिजिट पे हम कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमको लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो 24 के पावर अगर हम ऑड करते हैं तो वो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 24 देता है, और 24 के पावर अगर हम इवन करते हैं तो वो लास्ट 2 डिजिट क्या देता है 76 देता है। अगर 2 के पावर 21 में लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने को बोल दिया, हम सबसे पहले क्या पर्पस होगा हमारा, इसको इवन बनाना। तो 2 के पावर 10 करेंगे, 2 करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 10 टू 20 इंटू 2 के पावर 1। तो ये कितना होता है 1024 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1। हमारा पर्पस यहाँ पर 1 बनाना नहीं, हमारा पर्पस उस केस में 1 बनाना था जिस केस में यूनिट डिजिट वैल्यू जो है 397 है। जिस केस में यूनिट डिजिट वैल्यू 397 है, उस केस में हमारा जो पर्पस था 1 बनाना था। 2486 यूनिट डिजिट वैल्यू के लिए हमारा पर्पस जो है वो उसको सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि अच्छा से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि अच्छा से हम उसका यूनिट लास्ट 2 डिजिट वैल्यू निकाल सकें। तो 1024 आया, तो यानी 24 के पावर 2, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट पूछा है तो लास्ट 2 डिजिट पे हम फोकस करेंगे, इंटू 2 के पावर 1। तो 24 के पावर अगर इवन होता है, 24 के पावर अगर इवन होता है, 24 के पावर इवन होता है, तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होता है 76। 76 इंटू 2, 76 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का 2 करेंगे 5, यानी लास्ट 2 डिजिट कितना हो गया 52 हो गया। यानी 2 के पावर 21 के लिए लास्ट 2 डिजिट जो है वो हमारा क्या है 52। लास्ट 2 डिजिट क्या है 52। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 2 के पावर 51, 2 के पावर 51, तो 2 के पावर 10 इंटू 5 यानी 51, 51 2 के पावर 1 यानी 51, 2 के पावर 10 के पावर 5 यानी 2 के पावर 50 इंटू 2 के पावर 1 यानी 2 के पावर 51। 1024 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 1 यानी 24 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 1 यानी 24 के पावर ऑड इंटू 2 के पावर 1। 24 के पावर ऑड का मतलब लास्ट 2 डिजिट 24 इंटू 2,
अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 यानी 48 जो है लास्ट 2 डिजिट है किसके लिए 2 के पावर 51 के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अगर 4 के पावर 21 है तो 4 के पावर 21 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर स्क्वायर इंटू 21 यानी 2 के पावर 42 2 के पावर 42 यानी 2 के पावर 10 इंटू 4 यानी 40 इंटू 2 के पावर 2 1024 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 2 यानी 24 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 2 यानी 24 के पावर इवन इंटू 2 के पावर 2 24 के पावर इवन क्या देगा 76 इंटू 4 यानी 6 हो जाए 24 का 4 तो कैरी 32 32 34 6 हो जाए 24 का 4 6 हो जाए 24 का 4 तो कैरी 28 20 20 30 यानी 304 304 ये लास्ट 2 डिजिट है पूछा तो 04 जो है लास्ट 2 डिजिट है किसके लिए 4 के पावर 21 के लिए। अगर सिमिलरली 6 के पावर 22 पूछे 6 के पावर 22 का लास्ट 2 डिजिट पूछे तो हम पहले देख चुके हैं कि 6 बनाने के लिए हमको 2 क्रॉस 3 का पेयर का जरूरत पड़ता है तो 2 क्रॉस 6 का पेयर का जरूरत पड़ता है तो 2 क्रॉस 3 के पावर 22 हम ऐसे लिख सकते हैं यानी 2 के पावर 22 इंटू 3 के पावर 22। अब 2 वाला जो यूनिट डिजिट वैल्यू का केस था वो और 3 वाला जो केस था वो उस दोनों को इंडिविजुअली हम यहाँ पे लगाएंगे यानी 2 के पावर 10 इंटू 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4 इंटू उससे 3 के पावर 4 के पावर 5.3 के पावर 2 यानी 1024 के पावर 2 इंटू 4 इंटू 81 के पावर 5 इंटू 9 और 24 के पावर इवन इंटू 4 इंटू 1 टू बुक से खींच के लाएंगे इधर 8 5 जा 40 यानी 0 इंटू 9 यानी ये कितना देगा भैया 76 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कितना 0 9 अब हुआ 76 इंटू 4 कितना देगा लास्ट डिजिट 4 यानी 04 और इसका 0 9 इंटू 0 9 ये कितना हो गया 036 यानी 36 जो है यूनिट डिजिट लास्ट 2 डिजिट वैल्यू है किसके लिए 6 पावर 20 6 के पावर 22 के लिए। तो आज हम जो है लास्ट 2 डिजिट प्रेडिक्ट करना सीख गए किसी भी एक्सप्रेशन में। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बाकी का नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू एवरी